खानदानी भाई प्राइम मिनिस्टर राहुल जी के घर में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट थी, वहां से निकला। राहुल गांधी जी के घर में से ही प्राइम मिनिस्टर पोस्ट आया, वहां से शुरू हुआ। कहां शुरू हुआ? राहुल गांधी जी के घर में से ही प्राइम मिनिस्टर पोस्ट वहां से शुरू हुआ। वही जवाहरलाल नेहरू, वही इंदिरा गांधी जी, वही राजीव गांधी जी, वही सोनिया जी के नाम के नेतृत्व में मनमोहन सिंह जी। आप राहुल जी को अपोजिशन लीडर को थर्ड लाइन में बिठाने में कोई फर्क नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बोलते राहुल गांधी जी के घर में से शुरू हुआ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। सवाल कर सकते हैं क्या बीजेपी वाले इसको? बीजेपी का दम है क्या सवाल करने का? राहुल जी के घर में हम बोल रहे कांग्रेस पार्टी तेलंगाना से, भाई बीजेपी के नेताओं से मैं ये सवाल करना चाह रहा हूं, राहुल गांधी जी घर में ही प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पैदा हुआ। वही जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वही इंदिरा गांधी जी। जवाहरलाल नेहरू 16 साल प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी जी 15 साल प्राइम मिनिस्टर, राजीव गांधी जी 5 साल, सोनिया जी नेतृत्व में मनमोहन सिंह 10 साल, टोटली 47 इयर्स राहुल जी घर में पैदा हुआ प्राइम मिनिस्टर पोस्ट। इसको सवाल कर सकते क्या बीजेपी दिल्ली के नेता? इसलिए जहां राहुल जी बैठे वही कुर्सी बन जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। राहुल गांधी को थर्ड लाइन में बिठा के आपका झंडा चढ़ाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ इज्जत करो, इज्जत लो, इज्जत करो, इज्जत लो। पर आप लोग क्या कर? राहुल गांधी जी का अपमान करने के लिए आप लोग वही काम कर रहे हैं। इसलिए ये देश की जनता सोच लो। राहुल गांधी जी थर्ड लाइन पे बैठे, ठीक है, ये कौन है पता नहीं है, इनका नाम बीजेपी वालों को पता होगा। एक सीएम है, अभी सेंट्रल मिनिस्टर होगा। మీరు కూడా ఆలోచించేయండి, ఈయన ఎవరు కొడుతాడతారు? బీజేపీ కార్యకర్తలు, నాయకులు, ఈయన ఎవరో తెలియదు. రాహుల్ గాంధీని ఇక్కడ కూర్చుని పెట్టారు. ఈయన ముత్తాతలు, తాతలు, भाई ये खानदानी 47 इयर्स देश की जनता के लिए कुर्बानी भी किया, रूल भी किए, अच्छा भी किए। उनका खानदान वारस को इतना अपमान, यही है बीजेपी का सिद्धांत? यही सिद्धांत है क्या बीजेपी का? आरएसएस भी सोच रहा है। भाई आरएसएस जो नेता भगवत जी, आप भी सोचो क्या डायरेक्शन दे रहे बीजेपी लीडर्स को। ये देश की संप्रदाय क्या है? ये देश के संप्रदाय के लिए आप बहुत भाषण भी देते हैं। आरएसएस चीफ भी देश संप्रदाय के लिए आप कुछ बातें शब्द बोलते हैं क्या? राहुल गांधी खानदानी घर में प्राइम मिनिस्टर पोस्ट पैदा हुआ, वैसा खानदान वारस को थर्ड लाइन में बिठा के अवमान कर रहे हैं क्या? यही संप्रदाय है क्या बीजेपी का, आरएसएस का? क्या संदेश देना चाह रहे हैं देश जनता को आप लोग? ठीक है, इनको तो राहुल गांधी को तो कोई भी बोलूंगा, कोई भी बोलते, कोई गांव में जाओ,
ये तो इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी सोनिया जी का राहुल इंदिरा गांधी का बेटो खानदानी कोई नहीं बोलता है। जो सामने कुर्सी पे बैठे हैं ये लोग कौन बचाएंगे? ये सवाल हम कांग्रेस पार्टी तेलंगाना से पूछना है बीजेपी के। राहुल गांधी एक लायन और प्रियंका गांधी एक टाइगर। शेर बब्बर शेर दो भाई ने है। सवाल कर सकते हैं क्या? इसको तो हिस्ट्री को तो कोई ना बोलेंगे ना। हिस्ट्री है ना, वो तो ये तो हिस्ट्री है। कौन निकालेगा हिस्ट्री को? आज जो बीजेपी नेता जो राहुल गांधी जी और प्रियंका जी और सोनिया जी खानदानी को जो अवमान करने का जो पॉलिटिक्स आप कर रहे हैं, क्या आपको जनता राहुल गांधी को फैमिली को टारगेट बनाने के लिए आपको हुक्म दिए, या जनता के लिए आपको जनता को पालन करो बोल को हुक्म दिया? आपको कहीं भी दिए पावर? आपको पावर इसलिए दिए जनता को पालन करो। जनता आपको पावर इसको लिए दिए राहुल जी खानदान को टारगेट बना के पावर चलाओ बोल के नहीं दिए। ये देश की जनता सोच, आज की जो नया जनरेशन को पता नहीं वो खानदान राहुल गांधी जी का जो सैक्रिफाइस किए। भाई जवाहरलाल नेहरू 16 साल इंडिपेंडेंस आने के पहले जेल की जिंदगी गुजारे हैं। इंदिरा गांधी जी 5-6 साल जेल की जिंदगी गुजारी है। भाई आज का जो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, जितने भी मिनिस्टर्स है, आपका इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या रोल है? कुछ नहीं, आपका जीरो। कुछ लोग पैदा हुए, कुछ लोग पैदा नहीं हुए वो टाइम पे। मैं राहुल गांधी जी का इसलिए मैं बोला, अभी राहुल गांधी जी का जो आप लोग कल जो अपमान करने के लिए 26 जनवरी के जो थर्ड लाइन पे उनको बिठा के जो अपमान करना के चाहे आप कोशिश किए, वो तरीका नहीं होता। जो राहुल गांधी जी खानदानी जो पावर में एक अच्छा संदेश